हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम जो चल रही है उसके संदर्भ में। जो फेज़ 2 में जिन भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम होने वाला है, या चाहे फेज़ 3 हो या फेज़ 4 हो, इन फेज़ 4 में होने वाले विद्यार्थियों को सतर्क करने के लिए वीडियो बनाया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो फेज़ 1 में जो बच्चों ने गलतियां करी हैं और उनको पेपर देने के बाद में जो पछतावा हुआ है वो आप लोगों को ना हो। उन्होंने सामान्य सामान्य तरीके की छोटी छोटी गलतियां की हैं, लेकिन उनको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसका। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन सी गलतियों से बचना है और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। जिसका भी पेपर बाकी है वो कम से कम जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो गलतियां मत करना, नहीं तो पेपर देने के बाद में आपको पछतावा होगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आइए बात करते हैं कि कौन सी गलतियां फेज़ 1 में विद्यार्थियों ने की हैं और आपको नहीं करना है। सबसे पहली जो कंडीशन है या पहला जो अ, बच्चों ने सबसे बड़ी जो गलती की, समय। चूँकि उनको पता था कि जो आपका जो पेपर का जो टाइम है पेपर करने का 90 मिनट है, लेकिन ये समय उन्हें पता होने के बावजूद भी उन्होंने इस समय को ध्यान में नहीं रखा। जैसे ही आप कंप्यूटर पे आप बैठेंगे तो आपकी साइट में टाइमिंग वहाँ पर चलेगा, माइनस में चलेगा, 90 मिनट से माइनस में चलेगा। तो आप समय का विशेष प्रकार से ध्यान रखें कि आपको 90 मिनट के अंतर जो है 100 प्रश्न जो है वो करना है। अब देखो, कोई 90 मिनट में 100 प्रश्न करना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है मैथ्स और रीजनिंग के मिलाकर लगभग 50 से 55 प्रश्न हैं और 45 प्रश्न जो हैं साइंस और जीके के हैं। तो अगर 55 मिनट आप इन प्रश्नों को, मैथ्स और रीजनिंग को करने में भी लगा देते हैं, तो ये तो पढ़ पढ़ के लगाने में 10 मिनट, 15-20 मिनट में आराम से आप कर लेते हैं। तो समय का आप विशेष प्रकार से ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने समय को ध्यान में नहीं रखा और उनका पेपर पूरा ही नहीं हो पाया इस कारण से। ठीक है। दूसरी गलती जो बच्चों ने सही की कि बच्चे जो हैं, क्योंकि आपके जो पेपर जो आ रहा है वो सभी टाइप से मिक्सअप आ रहा है। कहीं मैथ्स का पहला प्रश्न है तो दूसरा साइंस का, तो फिर तीसरा रीजनिंग का है, तो फिर जीके का है, फिर मैथ्स का है, रीजनिंग का। मतलब ऐसे आउट ऑफ आ रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब एक सीरियल नहीं है। तो बच्चे क्या है कि करते जा रहे हैं और कोई भी प्रश्न अब उसको लगा कि जैसे रीजनिंग में पजल आ गई। अब पजल आ गई तो बच्चे को लगा कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ, सरल है। लेकिन बच्चा वहाँ पर क्या है, उसको उसको करने में लग गया और उसका टाइम जो है यहाँ पर 2 से ढाई मिनट जो है चला गया। अब 2 से ढाई मिनट चला गया तो उससे क्या होगा बेटा, आप जो है एक से लगाकर जो 100 तक का जो आपका पहुंचने का टारगेट है कि 100 प्रश्न तक पहुंचना है, वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे। बीच में ही आपका टाइमिंग खत्म हो जाएगा और आप आगे के प्रश्न हो सकते हैं इजी हैं तो वो देख नहीं पाए। तो पहली बात ये है कि आपको जब भी पेपर हल करना है तो सरलता से कठिनता की ओर बढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक से शुरू करें तो सरल सरल प्रश्नों को हल करते हुए 100 प्रश्न तक आप पहुंच जाएं। चाहे उसमें आपको बीच में ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसको अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसको अभी नहीं करना है। अभी सरल प्रश्नों को करते हुए 100 प्रश्न तक चले जाना है। फिर देखना है कि आपने कितने प्रश्न जो हैं सही कर दिए हैं। फिर उसके अनुसार, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्यूरेसी का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, तो ध्यान रखिए पहले टाइप में आप सरलता का ध्यान रखते हुए सरल सरल प्रश्नों को करते हुए 1 से 100 तक पहुँचे। दूसरी बार में आप जो आपको आते हैं वो प्रश्न करें आप, तो इस तरीके से आपका स्कोर भी इंक्रीज होगा, टाइमिंग की भी बचत होगी और आपका पेपर भी नहीं बिगड़ेगा। आइए जो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है तीसरे की, कि आपको कहीं पे भी उलझना नहीं है। जैसे कि बहुत सारे प्रश्न आपको लगेंगे ऐसा कि आप इसको बना सकते हैं, लेकिन आप उसको उलझ जाएंगे, यार इसमें आंसर क्यों नहीं आ रहा, ये चैप्टर तो मुझे अच्छे से आते। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो सवाल होता है बेटा, वो सवाल ही क्या होता है, गलत होता है। अब गलत होता है तो सही उत्तर कैसे आएगा बेटा, तो उसमें ज़्यादा अगर एक बार में उत्तर नहीं आ रहा है तो उसमें उलझना नहीं, क्योंकि उसमें अगर टाइम दोगे तो आगे के जो प्रश्न हैं उनको करने का आपके पास समय नहीं बचेगा, और समय नहीं बचेगा तो सीधी सी बात है आपका पेपर छूट जाएगा। तो किसी भी प्रश्न में आपको उलझना नहीं है। आइए अगली बात करते हैं कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्यूरेसी का विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। एक्यूरेसी का मतलब सर, आपने पिछली बार 2018 का देखा होगा, तो 2018 में बेटा नॉर्मलाइजेशन हुआ था।
तो बहुत सारे बच्चों ने तुक्के भी लगाए थे जिस कारण से उनके नॉर्मलाइजेशन में किसी की एक्यूरेसी अच्छी थी तो उसके नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर तक बढ़े, किसी की एक्यूरेसी थोड़ी सी कम थी तो उसके 15 नंबर बढ़े। लेकिन आपको पता है इस बार जो है 2022 में आरआरबी के रेलवे के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया था जिसमें नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब जो आपका सिस्टम होगा वो क्या होगा, परसेंटाइल मेथड होगा। परसेंटाइल मेथड में आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी तरीके से मायने रखेगी। तो आपको ज़्यादा ये नहीं समझना कि 80-90, क्योंकि पेपर का जो लेवल है बेटा बहुत मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत टफ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि उसमें साइंस और स्टैटिक जीके जो हैं वो एक तरीके से बहुत ही खतरनाक टाइप से आ रहा है, जो ग्रुप डी के हिसाब से खतरनाक है। वैसे बन सकता है लेकिन साइंस और जीके जो है आपका खतरनाक ही तरीके से आ रहा है। तो एक्यूरेसी का विशेष प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखें आप, क्योंकि यहाँ पर आपका परसेंटाइल होने वाला है। तो आपका अगर 60 से प्लस भी अगर आप सही करके आ रहे हैं तो आप ये निश्चिंत मानिए किसी भी जोन में आप सेफ हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आप विशेष प्रकार के ध्यान रखें कि ज़्यादा गलत ऐसा नहीं, कोई बच्चे जो हैं 100 ही टिक करके आ रहे हैं तो 100 जो टिक करके आ रहे हैं उनका कुछ नहीं होना है बेटा। आई बात समझ। तो यहाँ पर एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, 100 आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सही है वही आपको अटेम्प्ट करना है, गलत प्रश्नों को नहीं छोड़ना है। जहाँ आपको लग रहा है कि 50% वाला चांस है वहाँ कुछ प्रश्नों में 5 से 7 प्रश्नों में आप रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादा प्रश्नों में आप रिस्क ना लें, नहीं तो आप रिस्क में आ जाएंगे। आइए अगले और अंतिम पॉइंट की हम बात करते हैं। उसमें जो है समय से पहले, देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, देखो सबसे ये पॉइंट आपका सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको 5वें नंबर पे लिया है। तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन इन सभी पॉइंटों में सबसे इम्पोर्टेंट है कि समय से पहले सेंटर पहुँचना। देखो क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके सेंटर बहुत दूर दूर आ रहे हैं, लेकिन वो सेंटर समय पर नहीं पहुंच पा रहे। अगर समय पर नहीं पहुंच पा रहे तो वो उनको एग्ज़ाम में जो है वो नहीं बैठ पा रहे हैं। और इतनी मेहनत करके उन्होंने तैयारी की, इतनी उम्मीद से वो एग्ज़ाम देने के लिए गए, लेकिन कुछ समय लेट होने की वजह से वो पेपर नहीं दे पाए, एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो उस तरीके से तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि समय से पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। और सेंटर पे जाते समय एक विशेष प्रकार का ध्यान रखें, एक अपना आधार कार्ड और आधार कार्ड के साथ एक और कोई भी ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी ले जाना है, जिसमें आपका हो सकता है आपका वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, इस प्रकार का कोई भी आधार कार्ड के अलावा, क्योंकि कभी आधार कार्ड नहीं मान्य किया तो आपका एक एक्स्ट्रा में आपके पास होना चाहिए। उसके साथ में एक आपके पास पासपोर्ट साइज जो है फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो, क्योंकि उस एडमिट कार्ड पे आप निकलाएंगे तो वहाँ पर आपको लगाना होगा। बस इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाना है। लेकिन एक बात विशेष प्रकार ध्यान रखें, समय से पहले आप सेंटर पर ज़रूर पहुँच जाएं। और एक और बात मैं बता देता हूं कि बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं। पेपर देते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब 90 मिनट में कैसे, आराम से हो जाएगा, बिना घबराए आराम से पेपर दीजिएगा। और ज़्यादा ऐसा मत सोचिए कि 80 सही करना है, 90 सही करना है। आराम से जो सरल आता है उनको सही करते जाएं, आपका पेपर अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। अगर ये जानकारी पसंद आई है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। किसी प्रकार की कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।